सुल्तानगंज शहर में विश्व प्रसिद्ध मेला गंगा माँ के नाम पर कमरिया के लिए सावन का बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, जिसमें हमारा मजदूर साफ सफाई कर्मी हमेशा के लिए स्वच्छ ही रखता है। आज तक हमारे मजदूर को कभी भी मजदूर जो होता है मजदूरी सही से नहीं मिल पा रहा है। ना आज तक हमारा मजदूर को कभी जीवन बीमा किया है। बीए का नाम से पैसा काट पानी का प्रभाव लेकर के कुछ गर्मी छा गया है। गर्मी के लेकर के उतना भीड़ कमरिया का नहीं देख रहे हैं। मैंने आने वाले 2-4-10 दिन में अगर बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाता है तो कमरिया फिर चलेगा। ऐसे मेला लगा है सावन का और से घमासान मेला ही लगेगा। हर हर भोलेनाथ का ही नाम लेते ही रहेंगे। पूरा यहाँ सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक भोलेनाथ का नाम गूंज उठेंगे। बॉल बह रहा है, नदी नहर हर जगह पे सूखा हुआ है। इस बार बालू जो बिछाव हो रहा है रोड पर, बालू फकत बालू नहीं होना चाहिए, बालू के साथ मिट्टी भी होना चाहिए जो कि कमरिया को पैर में राहत मिले। कमरिया चलने के बाद में उसके पैर में फोड़ा हो जाता है खाली बालू देने के बाद। इसके बाद पीएचडी भी अपने ड्यूटी में लगे हैं, स्वच्छ कार्य भी अपने लगे हुए हैं। सारे जितने भी विभाग हैं 1985 से कार्यरत मजदूरों के हक को मार रही सुल्तानगंज प्रखंड के नगर परिषद एवं कार्य करवा रहे ठेकेदार एवं नगर परिषद के रहनुमाओं के द्वारा निरंतर जारी है। आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण निरंतर जारी है। अगर विश्व सूत्रों की माने तो नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी या मजदूर आज के कालखंड के नहीं है, बल्कि 1985 से निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा ईमानदारी पूर्वक देते आ रहे हैं। परंतु वर्तमान के कालखंड में बने नगर परिषद से और ठेकेदार से सभी परेशान हो चुके हैं और अपनी किस्मत को रोते नजर आ रहे हैं। वही मजदूर के नेता ने बताया कि जब से नगर परिषद बना है एवं जब से ठेकेदार और बिचौलिए के हाथों में बागडोर सौंपा, तब से हम मजदूरों की हालत और खराब हो गई है। बताते चले कि नगर परिषद एवं ठेकेदार से जब भी मजदूर व कार्यरत सफाई कर्मी अपने हक के लिए उचित मानदेय की मांग रखते हैं कि तभी ठेकेदार एवं नगर परिषद के लोग उन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले बताकर मुकदमा करने की धमकी देते हैं, तो कभी उन्हें जबरन निकाल दिया जाता है और सीधे सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि तुमको काम से निकाल दिया है, अपना रास्ता नापो। और यही होता भी आ रहा है। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से हुई सीधी बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। संजीव मेरे साथ है कैमरा पर भूपेंद्र प्रसाद जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड में, और यहाँ से अजगैबी मंदिर की दूरी महज 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। हम आज विशेष तौर पर सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ के अधिकारी कह सकते हैं, राजनेता कह सकते हैं और समाज सेवी कह सकते हैं, इनका हम यह संदर्भ में आज हम इनसे रूबरू होने आए हैं कि जो सावन का महीना आने वाला से 14 से 15 दिन बाद 4 तारीख से जो है सावन का प्रारंभ हो जाएगा और सावन के बाद कांवरिया बोलबम का चलना भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं कांवरिया को लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी रही है कि कोविड-19 से लेकर के 2021-22 तक का जो स्थिति था वो बहुत भयावह और दर्दनाक रहा है। उस काल को अगर याद किया जाए तो निश्चित तौर पर शहर पूरे तरीके से जो है हर व्यक्ति का शरीर जो है दहल जाता है। अब उन सब चीज़ों को हम लोग भूल चुके हैं, लगभग उस सब चीज़ों का आज कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अब सामान्य ज़िंदगी चल रहे हैं लोगों का, और सामान्य ज़िंदगी में निश्चित तौर पर एक सामान्य तरीके से इस बार जो होने जा रहा है कांवरिया के लिए एक विशेष व्यवस्था। लेकिन जिस प्रकार की जो गर्मी है, यह गर्मी को देखते हुए ऐसा लगता है कि कांवरियाओं के लिए भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सड़क पर जो बालू बिछाने का जो काम चल रहा है वह सरकार की योजनाओं के तहत तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एक कांवरिया के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक बोलबम के नाते देखा जाए, तो जो बालू बिछाने का जो काम हो रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही ऐसा कहा जा सकता है कि कांवरिया के लिए हितैषी नहीं है। क्योंकि जो बालू बिछ रहा है अगर उसमें मट्टी का अंश हो, मिट्टी वाला अगर बालू हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो बालू है अभी इतना ज़्यादा तप्त हो जाता है कि जिस अनुपात में उसमें बारिश यानी
पानी पड़ना चाहिए, शायद उस व्यवस्था के अनुसार नहीं हो पाता, क्योंकि भी जो स्थितियाँ हैं गर्मी में हर जगह जल नल की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है और हर जगह के तालाब और नदी नाले सूख चुके हैं। ऐसी स्थिति में उस पर बालू का जो जल छिड़काव जो होना चाहिए उसमें कम से कम 100% तक होना चाहिए। लेकिन चलिए इन सारे विषयों को हम जानेंगे, यहाँ के जो राजनेता हैं और इन्हें वही सत्ताधारी लोग हैं उन्हीं से जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं इस बार सरकार द्वारा की जा रही है। आइए इनसे होते हैं, पहले परिचय लेंगे फिर आगे की इनसे होगी बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा शुभ नाम है महेश मल्लिक जी। स्वच्छ कार्य सार्वजनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष जिला से राष्ट्रीय जनता दल। जो कांवरिया के लिए जो स्थिति है, जो व्यवस्थाएं बन रही हैं सरकार के द्वारा, किस प्रकार का व्यवस्था है? कमरिया का तो हर साल जो व्यवस्था बनता है पीएचडी से लेकर के जल योजना तक, रोड पर बालू बिछाने की भी काम होता है, साफ सफाई भी शहर में स्वच्छ ही होता है, अच्छा कार्य ही रहता है। आज हमारा राष्ट्रीय जनता दल का सरकार भी है। आज इस बार सावन कमरिया के लिए खूब बढ़िया ही रहेगा। बारिश का कारण अभी गर्मी छाया हुआ है, गर्मी में पैसेंजर लोग चल नहीं पा रहा है, नदी नहर हर जगह पे सूखा हुआ है। इस बार बालू जो बिछाव हो रहा है रोड पर, बालू फकत बालू नहीं होना चाहिए, बालू के साथ मिट्टी भी होना चाहिए जी। जो कि कमरिया को पैर में राहत मिले। कमरिया चलने के बाद में उसके पैर में फोड़ा हो जाता है खाली बालू देने के बाद। इसके बाद पीएचडी भी अपने ड्यूटी में लगे हैं, स्वच्छ कार्य भी अपने लगे हुए हैं। सारे जितने भी विभाग हैं सब अपने अपने विभाग में कमरिया का सेवा के लिए हर जगह में, यहाँ से लेके देवघर तक, सुल्तानगंज से लेके देवघर तक सरकार की व्यवस्था रहता है। और सरकार भी हमारा अभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं और हमारा सरकार बिहार नीतीश कुमार जी भी हैं, सब गठबंधन में सरकार चल रहे हैं। इस बार जो सावन चलेगा, घमासान सावन चलेगा और अच्छा मेला भी लगेगा। पानी का प्रभाव से पूरा गर्मी में पैसेंजर अभी चल नहीं पा रहा है, इसलिए करके थोड़ा परेशान हुए हैं। कमरिया का भीड़ भी नहीं देख रहे हैं। जो भी कार्य होगा सावन के लिए अच्छा ही होगा। चलिए एक सवाल हमारा और है कि आपके जी। क्षेत्र में चेयरमैन भी है, तो जी। चेयरमैन की क्या भूमिका है अभी आपका? चेयरमैन तो अभी नया नया आया हुआ है और चेयरमैन को हाथ में भूमिका अब निभाना शहर का उन्हीं का हाथ में है। उनका विचार से पूरे शहर भी अच्छा ही होगा, अच्छा विचार का भी है। चेयरमैन में कोई गलत ही नहीं है और जहाँ तक कम ही होगा व्यवस्था वहाँ पूरा ठीक करेगा। अपना नगर लेकर के चेयरमैन हर काम में कामयाब है। चलिए बहुत जगह पर अभी जल नल की स्थिति तो आप भी जान रहे हैं कि पूरे बिहार में स्थिति खराब है, तो बहुत जगह पर अभी भी जो है चापा नल वगैरह जो है तैयार नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो इसके लिए क्या सरकार कर रही है आपका? चापाकल का प्रॉब्लम है कि जहाँ जहाँ चापाकल पुराना वाला है उस सबको तो मरम्मत करके ठीक कर रहा है और जो नया होने वाला है जगह जगह में बोरिंग भी हो रहा है। और सावन होते होते नज़दीक आते आते सारा पूरा जितने विभाग के काम है सारा काम जो है ओके हो जाएगा। इसलिए सरकार को भी दिखाना है शहर की काम, कमरिया की काम कि कमरिया हमारा कैसे सुख से बाबा भोला के पास जाए, गंगा माँ से दर्शन करे, हम लोग को भी बधाई दे और मेरा समाज मेरा शहर भी अच्छा स्वच्छ रहे, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक सब मेरा भला ही रहे। भोला बाबा सब कोई अच्छा रखे, हम लोग को भी अच्छा रखे। मैंने ऐसा इस बार है कि सरकार सुल्तानगंज शहर में विश्व प्रसिद्ध मेला गंगा माँ के नाम पर कमरिया के लिए सावन का बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, जिसमें हमारा मजदूर साफ सफाई कर्मी हमेशा के लिए स्वच्छ ही रखता है। आज तक हमारे मजदूर को कभी भी मजदूर जो होता है मजदूरी सही से नहीं मिल पा रहा है। न आज तक हमारा मजदूर को कभी जीवन बीमा किया है। बीए का नाम से पैसा काट करके ठेकेदार दलालों ने खा लिया है। बीए के लिए हमारा मजदूर को पैसा नहीं दिया जा रहा है, उस पैसे के लिए बोलते हैं तो काम से बैठा दिया जाता है। आज हम भी हैं 85 का वर्कर हैं, आज हम भी मेटगिरी करते थे,
15 साल से। आज ही पैसा के कारण पैसा का बोल उठाया कि हमारा पैसा बहादुरी किया जाए, हमारा कमौती पैसा है वो दिया जाए। इस लेकर के बोला महेश नेतागिरी करता है, इसको काम से बैठा दो। हमारे सब बाबूत को काम से बैठा दिया। अभी तक मजदूर हमारा सफाई कर्मी भोग रहा है, उसके पिए का पैसा नहीं दे रहा है। जो मुंह से आवाज़ खोलता है उसको काम से बैठा दिया जाता है। तो ये क्या सरकार की योजनाएं हैं या फिर सरकार की ठेकेदारी योजना, होता है? सरकार की योजना आता है नगर परिषद से, उसको ठेकेदार को दिया जाता है। ठेकेदार ने वो अपना मजदूर को उठा करके कमवाता है। यह नगर परिषद का भूमिका है। ये नगर परिषद का भूमिका है। नगर परिषद अपना भार नहीं लेना चाहता है। वो ठेकेदार के हाथ में सारे मजदूर को सौंप दिए गए हैं। सारा मजदूर हम लोग वंचित हो रहे हैं। हम लोग मजदूर को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। सारा शहर को हम लोग स्वच्छ करके रखते हैं, फिर भी हम लोग मजदूर को कोई देखने वाला कोई सरकार नहीं है। ना हम कोई क्या कहता है, ना कोई पैरवी है, ना आगे तक पहुंच है। हम लोग मजदूर कैसे करें, क्या किसको कहें? सरकार हमारा जब आएगा। क्या इसको लेकर के कभी आप जिला प्रशासन से या नगर जिला प्रशासन में भी एक चिट्ठी दे चुके हैं डीएम साहब को। उसकी कॉपी है आपके पास? उसकी कॉपी है, फोटो कॉपी है। उसकी कॉपी हमें आप उपलब्ध कराएंगे? है। नगर परिषद सुल्तानगंज में कार्यपालक को भी एक चिट्ठी दिया गया है। उस चिट्ठी पर कोई ध्यान नहीं दिया है, ना उसका कोई जवाब दिया है। अभी तक बरगला करके सारा मजदूर को बहाना करके काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका जीवन बीमा नहीं हुआ है। ना उसको वर्दी मिलता है, ना उसको पीए दिया जाता है। वंचित के तरह रह जाता है। कमाता है 300 साढ़े 300 रुपया के, बहुत उसको मजदूरी दिया जाता है, फिर उसका कोई वैल्यू मजदूर का नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो लाभुक योजना है वो आपके मजदूर को उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है और नगर परिषद इसमें कोई भूमिका नहीं दिखा रहा है। भूमिका नहीं दिखा रहा है। चलिए ठीक है। ये हम लोग 85 का वर्कर हैं, 1985 का। तब से हम लोग सावन का मेला में अभी तक शामिल हैं। अभी तक मेला चला ही रहे हैं, गंगा माँ के नाम से, भोले बाबा के नाम से। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं सेवा करते ही रहेंगे कंवरिया का, भोलेनाथ का, गंगा मैया की। हर हर महादेव। चलिए। लगेगा पानी का प्रभाव लेकर के कुछ गर्मी छा गया है। गर्मी के लेकर के उतना भीड़ कंवरिया का नहीं देख रहे हैं। मैंने आने वाले 2-4-10 दिन में अगर बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाता है तो कंवरिया फिर चलेगा। जैसे मेला लगा है सावन का, और से घमासान मेला ही लगेगा। हर हर भोलेनाथ का ही नाम लेते ही रहेंगे। पूरा यहाँ सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक भोलेनाथ का नाम गूंज उठेंगे। बोलबम बोलबम। राष्ट्रीय जनता दल लालू सरकार जिंदाबाद। बिहार सरकार तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हमारा बिहार सरकार नीतीश कुमार भी जिंदाबाद। गठबंधन सब सरकार को अभिनंदन, हाथ जोड़ता हूँ। चलिए, आप जो है आप अपना पहले परिचय। अभी जो काम मोबाइल है, मोबाइल सुनिए। आपको लग रहा है कि संतोषप्रद है व्यवस्था? जितने भी विभाग की टीम है तो वो श्रावणी मेला के लेकर के दुकान के उपस्थिति में सभी पड़े हुए हैं। और हर साल से 2022 से भी बेहतर जाएगा ये अपना श्रावणी मेला 2023 का, ये उम्मीद है। और हर साल से अच्छा व्यवस्था इस बार कांवरिया बंधुओं को किया जाएगा। अच्छा, बालू का जो बिछाने की भी बात हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह का बालू होना, अभी जो कांवरिया भी बोलते हैं कि इस तरह का बालू बिछाने से अच्छा है कि अगर मिट्टी बिछा दिया जाए सरकार के द्वारा तो ज़्यादा बेहतर है। इसका आप क्या बालू के साथ अगर मिट्टी हो और पीएचडी की तरफ से उस पर जल छिड़काव का काम होते रहे तो कांवरिया को कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हर बार वही होता है कि सिर्फ बालू बिछा दिया जाता है। जो बालू बिछता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, मैंने कांवरिया के लिए धोखा हो जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया भी अभी। चलना दुर्लभ है, क्या मानते हैं क्या होना? यही चाहिए कि अब रखाव आएंगे श्रावणी मेला में, और सब साल से बेहतरीन इस बार भीड़ भी बहुत झंडे लगेंगे सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक। भोलेनाथ के जयकारे एकदम गूंज उठेंगे सुल्तानगंज से लेकर। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको जो है सावन में किस प्रकार का व्यवस्था होगा? इस वक्त तो श्रावणी मेला में मेला बढ़िया ही लगेगा। आगे से लगते आया है वैसा ही लगना चाहिए, लगते रहेगा। मैंने किस प्रकार का लग रहा है कि आपको व्यवस्था लगेगा? इस प्रकार का लगेगा जैसा सब दिन चला हुआ है उसके लिए व्यवस्था करेगा सरकार।
अच्छा, बहुत जगह पर चापा नल वगैरह भी नहीं बन पाया अभी तक, क्या मानते हैं कि क्या समय से पहले पूरा उसमें सुधार होगा, उस पर ध्यान दीजिए PhD लोग। अच्छा, दुकान वगैरह में जो रेट तय होता है क्या वो संतोषप्रद है दुकानदारों के लिए? वो अधिकारी सब अपने में है नगर परिषद का, वो लोग ध्यान दे रहे हैं उस पर। जो निर्धारित होता है दर वो हर साल निकलता है, हर साल की तरह इस साल भी वही मतलब मानते हैं कि संतोषप्रद है, आप लोगों के लिए उचित है। उचित है। उसी दर पर सबको सामान दिया जाता है, तो हम लोग को और इस साल भी मिलेगा उसी दर पर। न सरकार का जो मूल्य निर्धारित होगा उसी पर उपलब्ध होगा। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर सरकार के ही लोग हैं और महागठबंधन का सरकार भी है वर्तमान में। इन्होंने आप आइए उधर। कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं कांवरिया बोलबम वालों के लिए वो सकारात्मक तरीके से उतरेंगी और कोविड-19 के बाद 2021-22 में भी लोगों के लिए उधेड़बुन था कि हम चल पाएंगे या नहीं, या कांवरिया चल पाएगा कि नहीं। ये भी एक अजमंसस की दौर बनी हुई थी क्योंकि उस समय भी कोविड-19 का प्रकोप था। और इस वजह से क्या है कि पिछले साल 2022 में चला, और जहाँ तक कि बोलबम कांवरिया की बात करें तो निश्चित तौर पर लोग चले भी, बोलबम में भीड़ भी हुआ, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए था उस अनुपात में भीड़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस समय भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोविड-19 का भय सता रहा था। चलिए, इस बार पूर्णतः यह समस्याओं से लोग निजात पा चुके हैं और अब इस बार देखना ये है कि आगामी दिनों में आज से 14 से 15 दिन बाद यानी कि 4 तारीख से निश्चित तौर पर यहाँ जो है कांवरिया के लिए एक भीड़ होगा, और अजीबोगरीब नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा उन्माद पर भीड़ होता है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये राष्ट्रीय मेला के रूप में, भले ही आज सरकार अनुमति नहीं दी है, लेकिन निश्चित तौर पर इस राष्ट्रीय मेला के रूप में या राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी इसको घोषित करना चाहिए, जो कि सरकार अभी तक नहीं करी है। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है बिहार और झारखंड दोनों के लिए, क्योंकि बिहार से जल उठ कर के, गंगा का जल बिहार से उठता है और जा कर के देवघर जो झारखंड में प्रांत में है वहाँ जा कर के वह जल चढ़ता है। तो यह दो राज्य जो है यह बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा महापर्व के रूप में है, और 1 महीने का जो यह सत्र होता है बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में सरकार को कहीं ना कहीं इस मेले को राष्ट्रीय मेले के तौर पर भी घोषणा करनी चाहिए, जैसा कि लोग भी मांग कर रहे हैं। बिहार और झारखंड दोनों तरफ से मांग चल रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांवरियाओं के लिए क्या स्थिति रहती है। इस पर हम लगातार फोकस करते रहेंगे, लगातार इस संवाद पर मिलते रहेंगे, लगातार इस विषयों पर हम प्रकाशित भी करते रहेंगे कि कांवरियाओं को क्या क्या समस्याएं हुई हैं और सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है वह कितने हद तक सकारात्मक रूप से उनको उपलब्ध हो पाती है। चलिए, आगे होते रहेगी इनसे बातचीत। अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत दर्शन, एक आवाज पर सीधा प्रसारण सुल्तानगंज प्रखंड के अजगविनाथ मंदिर के प्रांगण से वरिष्ठ नेता सह सत्ता पक्ष के नेता से सीधी बातचीत, क्षेत्रीय प्रभारी के संग खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।